गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कुछ आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज यस आ रही सर। है? गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, आवाज आ रही है यस क्या? सर। आवाज आ रही है? यस सर। बेटा यहाँ पर है ना, अपने स्कूल यस में सर। लाइट नहीं आ रही है ना, ये इन्वर्टर चल रहा है, इससे थोड़ा सा हो सकता है डार्क, थोड़ा व्हाइट बोर्ड नजर थोड़ा कम आएगा आज, है ना। रूम में यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, तो ये इन्वर्टर चल रहा है आपकी क्लास, ठीक है? ठीक है बच्चों। बच्चों आवाज, बच्चे बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको? बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। यस। चलो सभी बच्चों को पहले तो कल आपका बोर्ड रिजल्ट आया ना, उसके लिए बहुत बहुत आपको यू कैसा शुभकामनाएं। आवाज नहीं आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है ना सर? आ रही है आवाज, तो आ रही बेटा, अब आ रही है? आ रही है आवाज आ क्लियर? रही है पर क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है हाँ बच्चों। सर। ओके ओके, चलो सभी को, आपको कल जो रिजल्ट आया उसके लिए बधाई आपको। भावेश आपकी क्या बनी? 97 बनी क्या भावेश? प्रशांत आपकी क्या परसेंटेज रही बेटा? यस सर। क्या परसेंटेज रही आपकी प्रशांत? भावेश आपको बधाई बेटा ना, आपके 97 बनी ना? 97। थैंक यू सर। आवाज बेटा, वेरी गुड। 92 प्रशांत 93। टिंकू आपकी कितनी बनी बेटा? टिंकू टिंकू 89। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश वेरी। अर्पिता अर्पिता दीपल आपकी क्या रही बेटा? दीपल की तो, दीपल आपकी 94, अर्पिता वेरी गुड। दीपल 97 है ना आपकी? हाँ। चलो बेटा सभी बच्चों को ना मैं क्लास चालू करता हूँ, फिर है ना एक एक करके, अभी टाइम नहीं है अपने पास, ये भी है ना टाइम का टाइम हो जाए। चलो सभी बच्चों को अब मेहनत करना आगे, है ना, और आगे जो आपने सब्जेक्ट लिया ना उसका पूरा पूरा आप लोग फायदा उठाओ ना, ठीक है? चलो अब एक दो बच्चे अपनी वीडियो चालू कर लो, अब एक दो बच्चे अपनी वीडियो चालू कर लो ताकि मुझे पता लगता रहे। प्रशांत, दीपल, भावेश, ओके। अब बच्चों देखो, कल का टॉपिक हम चालू कर रहे थे, मैंने बता दिया था कि पृथ्वी पर या प्रकृति में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो मैंने बता दिया था लगभग 1.7 बच्चों दिखाई दे रहा होगा 1.7 बच्चों दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। दिख रहा? हाँ मैं बोल रहा हूं 1 पॉइंट बेटा, 1 पॉइंट मिलियन, 1 पॉइंट मिलियन, ओके। और हम जानते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये ध्यान दोगे। 1 क्या होता है? 10 लाख, ओके। यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो पृथ्वी पर लगभग लगभग बता रहा हूं, कल बता दिया था कि अगर बात हम करें मिलियन को हम लोग लाख में बदले तो क्या हो जाएगा? 17 लाख, ओके। 17 लाख से 45 लाख प्रकार के जीव हैं। और ये बता देता कि प्रतिवर्ष लगभग 10,000, कितने? 10,000 प्रति ईयर, एवरी ईयर नए जीवों की क्या होती है बच्चों? खोज होती है। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 3 से 4 करोड़, कितने बच्चों? 3 से 4 करोड़ प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। और किसी स्थान पर, प्रकृति के किसी स्थान में पाए जाने वाले जीवों में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है बच्चों, क्या पाई जाती है? भिन्नता। जैसे कल आपका रिजल्ट सभी का एक आया, अलग अलग आया? कल सभी का रिजल्ट बच्चों अलग अलग। अलग अलग। वेरी गुड। तो सभी के रिजल्ट में कुछ ना कुछ क्या थी? विभिन्नताएं थी ना। तो वैसे ही प्रकृति में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, उन सभी जीवों में क्या पाई जाती है बच्चों? विविधता। विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, ओके। जैसे मैं अगर आपको पूछूं बच्चों, घास देखो, एक बार घास देखो, घास। अब बात हम कर रहे हैं जैसे घास है, उसी प्रकार हमारी लोन की घास होती है, जंगली घास होती है, समझ आ रहा है कि ये गेहूं है, ये आपका बांस है, ये आपका गन्ना है, ये सब एक जैसे है या अलग अलग है? अलग अलग। बस। तो इनमें क्या पाई जाती है? ये इनमें क्या पाई जाती है? भिन्नता। तो इसी भिन्नता का, यानी इसी भिन्नता को हम बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं बच्चों? जैव विविधता बोलते हैं। अब बात आती है कि जीवों का अध्ययन करने के लिए, यानी किसी भी जीव का पता लगाने के लिए, कोई भी जीव है तो उसका पता लगाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है? कि उस जीव की पहचान की जाए, और फिर उस जीव का क्या किया जाए बच्चों? नाम। क्योंकि नामांकन किसी जीव का, मैंने कल बता दिया था कि नामांकन किसी भी जीव का सबसे एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि बिना नामांकन के हम किसी सजीव का अध्ययन नहीं कर सकते। समझ आ रहा आपके? जैसे कल मैंने बता दिया, अगर आपके स्कूल में आपके प्रत्येक बच्चे का नाम अगर एक ही नाम होता, तो कल पता लग पाता क्या कि आपका किस बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि सभी का नाम अगर एक होता तो आपका सबका नाम अलग अलग है। जैसे हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में हम सबका नाम अलग होता है ना बच्चों, होता है ना। तो वैसे ही
जो सजीव है, जंतु और पादप जो है या सूक्ष्म जीव है, उनका कोई ना कोई एक नाम होना चाहिए। अब बात आती है, ये तो मैंने बता दी, अब बात ये बता दी नामांकन का अर्थ क्या बता दिया। नामांकन बच्चों इसको बोलते हैं नोमेन कल्चर, नोमेन कल्चर। ओके, अब नोमेन कल्चर का अर्थ क्या होता है, किसी भी सजीव का नाम। अब बात आती है बच्चों, किसी भी सजीव का जो कोई भी जीव प्रकृति के जिस स्थल या जिस क्षेत्र में पाया जाता है, उसका उसी भाषा के अंदर वहां की लोकल भाषा में नाम होता है। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे बच्चों तितली, हिंदी में उसको तितली बोलते हैं। देखा ना हमने, कीट देखा होगा, एक विशेष प्रकार का कीट होता है जो आपके फूलों पर मंडराता है, जिसे आप तितली बोलते हैं। अंग्रेजी में उसे आप बटरफ्लाई बोलते हैं, बंगाल में उसे प्रजापति बोलते हैं। समझ आ रहा है आपके? तो हर राज्य, हर देश में क्या उसे तितली के नाम से ही जानते हैं क्या? तो हर राज्य में प्रत्येक सजीव का क्या होता है बच्चों, एक लोकल नेम। एक लोकल का मतलब साधारण नाम होता है, स्थानीय नाम होता है। लेकिन क्या किसी भी सजीव की या किसी जंतु या पादप की एक स्थानीय नाम के आधार पर क्या हम उसका अध्ययन या उसका वर्णन या उसकी पहचान कर सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए प्रत्येक सजीव का एक कौन सा नाम होना चाहिए बच्चों? वैज्ञानिक। कल बताया था, एक बार मैं वापस रिपीट करूं। जैसे बच्चों आप लोग गुलाब की बात हम कर, गुलाब जानते हो ना, गुलाब, गुलाब का पेड़ जानते हो ना, तो गुलाब की झाड़ी में गुलाब, जिसे आप गुलाब बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे आप रोज बोलते हैं ना, बंगाल में उसे रोजिया बोलते हैं। समझ आ रहा है आपके? उसी प्रकार असम में उसको अलग बोलते होंगे, मराठी में अलग बोलते हैं। तो अपने इंडिया में ही, अपने भारत में ही अगर बात हम करें, अलग अलग राज्य, बच्चों ये तो मालूम है ना, आपके भारत के अंदर यूं कह सकते हैं कि केंद्र शासित राज्य। ओके, तो आपके जो राज्य हैं 28 राज्य, अब तो क्यों केंद्र शासित राज्य की संख्या बढ़ गई है। तो आपको मालूम होगा कि आपके इंडिया में स्वतंत्र राज्य जो है वो 28 से, पहले 29 थे, अब घट गए ना। और केंद्र शासित जो राज्य है वो क्या हो गए? बढ़ गए। ये तो मालूम होगा आपको। तो भारत के अलग अलग राज्यों में हम जैसे गुलाब, चंपा, या फिर अगर बात हम करते आलू, प्याज, गोभी, लहसुन, क्या हम सभी का एक नाम होता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार आप रशिया में जाइए, आप रूस जाइए, आप जाएंगे जर्मनी जाएंगे, जापान जाएंगे, चीन जाएंगे, हर देश के अंदर किसी पादप का या किसी जंतु का एक क्या होता है? लोकल नेम होता है, लोकल साधारण नाम होता है। लेकिन क्या साधारण नाम से हम पादप का अध्ययन कर सकते हैं क्या? जो किसी का ऑडियो चालू है, अध्ययन कर सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए किसी भी सजीव का एक कौन सा नाम होना चाहिए बच्चों? वैज्ञानिक। तो सब जगह ध्यान दो, नामांकन एक बार ध्यान दिए बच्चों, एक बार नामांकन का समझ आ गया होगा कि प्रत्येक सजीव का नाम रखने की, यानी नाम रखना ही क्या क्या कहलाती है? नामांकन। तो नामांकन में सबसे पहली जो पद्धति है, तो ध्यान देना, एक वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ये ध्यान देना बच्चों, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सजीवों का कौन सी पद्धति से? द्विनाम। बच्चों द्विनाम पद्धति, यानी बाइनोमियल, बाइनोमियल मेथड। बच्चों एक बार ध्यान देना, द्विनाम पद्धति, यानी कैरोलस लीनियस ने सजीवों का द्विनाम पद्धति से नामांकन रखने का युग प्रस्ताव रखा सबसे पहले। और द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी सजीव का उन्होंने कौन सा नाम बताया? वैज्ञानिक। कल बताया मैंने बच्चों आपको, प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम होता है, और वैज्ञानिक नाम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम बोलते हैं। एक बार नाम सुनना, प्रत्येक सजीव का देखो बच्चों, एक तो लोकल नेम होता है, समझ आ रहा ना? तो लोकल नेम तो क्या होता है बच्चों? हर पादप का, हर जंतु का अलग होता है, कॉमन सी बात समझा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड जानते हो ना, पूरे विश्व में किसी सजीव का एक नाम होना चाहिए जिससे उसकी आराम से पहचान की जा सके। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, आप समझे मेरे बात। बच्चों एक बार मुझे बता दीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी की अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 होते हैं बच्चों, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ये तो सबको मालूम है। तो उसी प्रकार अगर ये अंग्रेजी के अल्फाबेट अगर हम लोग बंगाली बोलेंगे तो भी 26 अक्षर होंगे, महाराष्ट्र में भी 26, समझ आ रहा है आपके? रशिया में भी 26, जापान में भी 26, ये अलग अलग होंगे? अलग अलग नहीं होंगे ना? आप समझ पा रहे हैं बच्चों? एक ही होंगे। एक ही होंगे। तो वैसे ही किसी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही बच्चा, आवाज तो पूरी क्लियर आ रही। दिव्या आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है? एक बार अपने सर, नहीं आ रही। आवाज आ रही है प्रशांत? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
सर ऐसे तो आ रही है पर अटक अटक क्या आ रही है थोड़ी, हो सकता और है धीरे भी आ रही है। आज बच्चों बरसात हो रही ना, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि नेट किससे चलता है, सबको मालूम होगा, नेट सैटेलाइट से चलता है, सैटेलाइट। और जब अपने आप जानते हो कि बादल जब होते हैं तो बादल से क्या होता है कि सिग्नल हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं, ये तो मालूम होगा सबसे, है ना। तो मौसम खराब है बाहर देखो, तो मौसम की वजह से कभी बार क्या होता है, सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है, समझते हो इस चीज को, क्यों नहीं आते, इसके पीछे रीजन समझो, रीजन समझो। क्योंकि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एक आयन मंडल होता है ना, आयन मंडल, और आयन मंडल में आयन्स होते हैं, तो वो आयन से क्या करते हैं, सिग्नल को एक्चुअल में कहां पर रिसीव करवाते हैं, पृथ्वी पर। तो एक्चुअल में क्या होता है, बादल आ जाते हैं, बादल जब आते हैं तो वो जो सिग्नल होती है, वो जो सिग्नल जो वेव होती है, तरंग होती है, वो अपने पृथ्वी पर प्रॉपर नहीं आ पाती। इसलिए हम लोगों को हमारे जो इंटरनेट के जो उपकरण होते हैं ना, मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका टीवी, ये प्रॉपर काम नहीं करते, ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब ध्यान दो, अब मैंने आपको बताया, पहले सुनो, अब किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम रखने की प्रथा, ये पद्धति किसने दी, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या होता है, जान दो ना, द्विनाम पद्धति किस सिद्धांत की पद्धति बची, नामांकन, सजीवों के नामांकन की पद्धति का नाम क्या, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का खोजकर्ता कौन था, कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस प्रत्येक सजीव का, कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, प्रत्येक सजीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, राइट सर। और प्रत्येक सजीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, कितने शब्दों से बच्चों, दो शब्दों से। द्विनाम दो, द्विनाम, प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे बच्चों आपका नाम होता है, जैसे आपने बोला महेंद्र कुमार, राइट। अब महेंद्र कुमार, देखो महेंद्र कुमार, एक बार समझिए, महेंद्र कुमार, एक का नाम महेंद्र कुमार शर्मा, राइट सर। उसी प्रकार एक महेश कुमार मीणा है, दिव्या मीणा है, तो दिव्या मीणा, तो ध्यान दो, अब दिव्या मीणा नाम की लड़की क्या पूरे विश्व में एक ही है क्या, अब तो वैज्ञानिक, तो ये हमारा जो नाम होता है, जो हमारे नाम का यूज करते हैं, ये हमारा वैज्ञानिक नाम नहीं हुआ। हम सबका वैज्ञानिक नाम कौन सा बच्चों, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस की बात आती है, जो किसी का ऑडियो चालू है, ऑडियो बंद करो। जो वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या होता है कि किसी सजीव का प्रकृति के, विश्व के किसी भी क्षेत्र में उसका एक ही नाम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मानव, जीव का नाम क्या है, मानव, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या बच्चों, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस किसका नाम है, मानव के, किसका, हम सबका नाम है क्या, चाहे वो जर्मनी के हो, चाहे रसिया के हो, चाहे वो विश्व के किसी भी महाद्वीप पर रहने वाला मानव हो, तो मानव का नाम होमो सैपियंस होगा। समझ आ रहा है आपके, उसका मेंढक का नाम राना टिग्रिना, गेहूं का नाम टिट्रिका मैस्टिवम, समझ आ रहा है। जैसे बात मक्का जिया मेज, सबके नाम होते हैं, सांप का नाजा। तो बताऊंगा आपको मैं। तो ऐसे में आप क्या देख लो, द्विनाम पद्धति क्या कहती है, प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से। मैं 18 मिनट से इसको, ये समझ आ रहा होगा आपकी, द्विनाम पद्धति कहती है। कैरोल लीनियस ने क्या कहा कि प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक जो नाम होता है, ध्यान दो, वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। समझ आ रहा है, यानी साइंटिफिक नेम ऑफ एनी यानी ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट टू वर्ड या टू वर्ड, दो शब्दों से, ये ध्यान दोगे, दो शब्दों से। पहला शब्द जो होगा, पहला शब्द किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम का पहला जो शब्द होगा वो उसके किसको बताएगा बच्चों, वंश को यानी जीनस को, राइट। और दूसरा जो शब्द होगा वो किसको बताएगा, उसकी जाति को, यानी स्पेसीज। आप समझ पा रहे हैं क्या, आराम सुने। किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों में मिलकर बनता है, दो से, ठीक है। तो दो में क्या होगा, पहला जो शब्द होगा उसका वंश होगा, दूसरा उसका क्या होगी, जाति होगी। अब एक बात आराम से, अब मैं द्विनाम पद्धति से नाम लिखने की विशेषता बता रहा हूं, आराम पहले सुन लो। लेकिन हम जानते हैं वैज्ञानिक नाम दो प्रकार के होंगे, कैसे, एक तो पादप और एक जंतु। तो पादपों का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या बोलेंगे, बोटनिकल नेम, क्या बोलेंगे बच्चों, बोटेनिकल नेम। और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल नेम, क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम कितने प्रकार के हो गए, दो। देखो अगर पादप है तो पादप का साइंटिफिक नेम को क्या बोलेंगे, बोटनिकल नेम, ओके। और अगर जंतु है तो उसको क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल नेम। हाँ, जंतुओं को जूलॉजिकल नेम से बोलते हैं और पादपों को बोटनिकल।
तो साइंटिफिक नेम की बात हम करें, ये जो साइंटिफिक नेम आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान देंगे, वैज्ञानिक नाम बोले या साइंटिफिक, बात एक ही बात है। साइंटिफिक, बच्चों आप लिख तो रहे ना, साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो शब्द मिलकर बनता है, बताऊंगा। अब साइंटिफिक नेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होगा, अगर बात हम करें जंतु है, जंतु का वैज्ञानिक नाम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल, ओके बच्चों। और अगर पादप है तो क्या बोलेंगे, बॉटनिकल, बोटेनिकल नेम। और जूलॉजिकल यूं कह सकते हैं कि किसी भी जंतु का, यानी ये नाम किसका होगा बच्चों, जंतु का। और जंतु का जो जूलॉजिकल जो वैज्ञानिक नाम बनाएंगे, एक ही बात है, साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, तो जंतु का जो जूलॉजिकल नेम होगा उसकी पद्धति के लिए बाद में इसका नाम रखा गया इस पद्धति से IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बच्चों ध्यान देना, ये एक बोर्ड बनाया गया आगे जाकर, यानी यू कह सकते हैं इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल कोड ICZN। बच्चों दिख रहा होगा, बच्चों दिख रहा है कि ICZN दिख रहा है, मैं यहाँ यस सर, नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ICZN। और बॉटनी, पादपों का नाम लिखने के लिए कौन सा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आराम ध्यान दो, जंतु का जूलॉजिकल नेम जो लिखते हैं वो कौन सी पद्धति से लिखते हैं, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम। लिखो मेरे साथ, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, CODE, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय जंतु नामांकन पद्धति, ठीक है। और पादपों का इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बच्चों समझ आ रहा है वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम जानते हैं, अगर कोई सजीव जंतु है तो उसका क्या नाम होगा, उसके वैज्ञानिक नेम को क्या बोलेंगे, साइंटिफिक क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल, और पादप है तो बॉटनिकल। अगर आप बच्चों ध्यान दो, अगर आपको जूलॉजिकल बॉटनिकल में कंफ्यूज हो ना, तो आप सभी के लिए क्या यूज करोगे, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अगर आपको किसी जंतु पादप में कंफ्यूज है तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम में गलत होने के चांसेस नहीं होगा, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है बच्चों। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, बैक्टीरियाओं का भी द्विनाम पद्धति से नाम रखा गया। जैसे अगर बात हम करें, जैसे एक बात हम, जैसे आपके हेजा रोग का जो रोगजनक जीवाणु उसका नाम है विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला पहला शब्द है और टाइफी दूसरा, तो साल्मोनेला क्या हुआ, वंश, और टाइफी क्या हुई, जाति। जैसे हमारा वैज्ञानिक नाम क्या बच्चों, होमो सेपियंस, तो होमो हमारा क्या हुआ, वंश, वेरी गुड। और सेपियंस हमारी क्या हुई, जाति। समझ आ गया ना, जैसे मेंढक में राना टिग्रीना, तो राना उसका वंश, टिग्रीना उसकी जाति। आप ऐसे समझ, आपको समझ आ रहा है इसका मतलब, ओके। अब देखो, अब बात बच्चों जीवाणु का नाम के लिए कौन पद्धति है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर। बच्चों पूरा नाम देखना, ICBAC, आई मतलब इंटरनेशनल, C फॉर कोड, और BAC से क्या बनता है, बैक्टीरिया, BAC से बैक्टीरिया, और N फॉर नोमेनक्लेचर। ये किसकी पद्धति है, जीवाणुओं का वैज्ञानिक नाम की पद्धति, ओके बच्चों, समझ आ गया। अब देखो ये तो आप समझ आ गए। अब बात आती है बच्चों द्विनाम पद्धति, एक बार ध्यान सुनना, पर्सन ऐसा आएगा, द्विनाम पद्धति से किसी सजीव का वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं। तो द्विनाम पद्धति से नामांकन करने का या विशेषता जो बताई कैरोलिनियस ने, सबसे पहली बात बताई कि किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, पहला शब्द उसका वंश, दूसरी उसकी जाति। दूसरी विशेषता, वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक जो नेम होते हैं बच्चों, साइंटिफिक जो नेम होते हैं किसी सजीव का, वो हमेशा लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, लैटिन, बच्चों लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं बच्चों। लैटिन भाषा अंग्रेजी जैसी होती है, थोड़ा सा उसके अक्षर तिरछे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 3 समझ आ गया, लैटिन। और एक बार वैज्ञानिक नाम, हमेशा वैज्ञानिक नाम जो भी कोई वैज्ञानिक नाम होगा वो हमेशा कैसे लिखे जाएंगे बच्चों, तिरछे। कैसे, वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे
लिखे जाते हैं। पहले विशेषता कर लो। नंबर 4, वंश का, किसी भी सजीव के वैज्ञानिक नाम का वंश, वंश होगा बच्चों, वंश, वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी, मैं बोलूंगा लैटिन और अंग्रेजी में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट ही है। यानी वंश का पहला जो अक्षर होगा वो अंग्रेजी का क्या होगा बच्चों, बड़ा, यानी कैपिटल होगा। ओके, और बाद के सारे अक्षर, बाद के सारे अक्षर यानी सभी जो अक्षर होंगे वो क्या होंगे, छोटे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से होंगे। और जाति का नाम, जाति जो होगी, जाति के सभी अक्षर क्या होंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से होंगे, अंग्रेजी के छोटे लेटर से होंगे। अब मेरे बात समझ आया मुझे, निशा समझ आ गया? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिपीट करता हूं बच्चों। देखो, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक सजीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक, नंबर 2, द्विनाम पद्धति में नामांकन हमेशा लैटिन भाषा में लिखते हैं। ओके, लैटिन। ओके, अगर उसे हम अंग्रेजी के शब्द में लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे, तो वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर जो होगा वो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होगा। ठीक है, ओके, और बाकी सारे अक्षर क्या होंगे, छोटे। मैं बता रहा हूं, देखो कैसे, एक बार उदाहरण दो, क्या दो उदाहरण, जैसे मेंढक, मेंढक अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉग बोलते हैं, ब्यूफो बोलते हैं, और कई जगह से टोड बोलते हैं। ये तो इसके नाम है, लोकल नेम है, मेंढक, फ्रॉग, टोड और ब्यूफो और हाइला। ये मेंढक के नाम बच्चों, ये मेंढक के लोकल नेम है, लोकल, लोकल। ठीक है, अब मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, और वैज्ञानिक नाम क्या, जो विश्व के सभी देशों में एक होता है। वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल नेम, इंटरनेशनल नेम, और वो पूरे विश्व में क्या एक होगा, अलग अलग होगा, एक। ठीक है, वन। ओके, तो मेंढक का जूलॉजिकल नेम होगा कि बॉटनिकल होगा, जूलॉजिकल। वेरी गुड। अब जूलॉजिकल नहीं पता तो आप बोल दो सीधा साइंटिफिक बोल दो सर, वैज्ञानिक नाम। ओके, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होगा वो क्या होगा, राना टिग्रिना। ध्यान दो, राना टिग्रिना। अब बच्चों एक ध्यान दो, राना, जो राना जो है यानी पहला, ये किसको बता रहा है, वंश, दूसरा किसको बता रहा है, जाति। तो राना का पहला अक्षर देखो, जो राना का पहला अक्षर मैंने क्या लिखा था, राना का पहला अक्षर क्या आ रहा है, आर, और बाकी सारे अक्षर क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। और जो टिग्रिना, जाति, जाति के सारे अक्षर कैसे आ रहे हैं, छोटे। देखो, स्मॉल टी, स्मॉल आई, स्मॉल जी, स्मॉल आर, स्मॉल आई, स्मॉल एन ए, टिग्रिना। समझ आ गया? अब तो आगे समझे, यानी वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होकर बाकी सारे अक्षर क्या होंगे, छोटे होंगे। और हमेशा इनके नीचे रेखांकित, अच्छा रेखांकित, इनके नीचे नाम के नीचे हमेशा क्या खींचते हैं, रेखांकित, ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे अंडरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है, रेखांकित करते हैं। ओके, यानी आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे, वैज्ञानिक नाम हमेशा, और कैसे अक्षरों को कैसे लिखोगे, जो सीधा है थोड़ा तिरछा, तिरछा लिखोगे, कैसे, तिरछा। देखो एक बार ध्यान देना बच्चों, देखो ये एक, इसको देखो आप बच्चों, ये बिल्कुल सीधा है, और थोड़ा इसको तिरछा लिखो ऐसे, तो थोड़ा सा आपने इसको क्या कर दिया, तिरछा कर दिया ना, बस यही लैटिन है, तिरछा, यानी उसको तिरछा लिखने लैटिन हो जाता है। जैसे आपने अंग्रेजी में देखा होगा बच्चों, अंग्रेजी में हम बच्चों जो अल्फाबेट लिखते हैं ना, हम लोग कैपिटल और बड़े लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखा होगा कि आजकल कर्सिव राइटिंग चलती है, कर्सिव, जिसमें क्या होता है, सभी अक्षरों को मिलाकर लिखते हैं ना, तो वो कर्सिव राइटिंग है। और हम कैसे लिखते हैं, हम अलग अलग अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखते, तो वही, तो जिसकी कर्सिव में अभ्यास होता है तो देखा होगा उसकी राइटिंग में कई बार हम लोगों को समझ नहीं आता कि आई लिख रहा है कि बी लिख रहा है, एफ लिख रहा है कि वाई लिख रहा है, कई बार होता है ना, तो है तो राइटिंग। तो द्विनाम पद्धति में हमेशा तिरछा में लिखेंगे, ओके, और लैटिन भाषा में लिखेंगे, और उसका पहला वंश का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सारे रिमेनिंग वर्ड जो लेटर होंगे क्या होंगे, छोटे होंगे, और जाति के सभी अक्षर क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है? यस सर। अच्छा, एक और एक हमें ध्यान दो, जो भी वैज्ञानिक किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम का पता लगाता है, जो भी वैज्ञानिक किसी के वैज्ञानिक नाम का पता लगाता है, उस
जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में एक अक्ष उसका एक प्रतीक लिख देते हैं। जैसे कि माना जा रहा है कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस और एल, तो होमोसेपियंस एल का अर्थ यहां पर क्या, लीनियस है, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। एक बार ध्यान दो, होमोसेपियंस, जो HOMO, होमोसेपियंस, सेपियंस। अब बच्चों देखो, होमोसेपियंस है, इसके आगे हमने यहां पर डॉट लगा के लिख दिया एल। अब आप देखो सर ये एल क्या आ रहा है, तो ये तो इसका क्या वैज्ञानिक नाम हो गया, यानी ये हमारे मानव का यानी ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। होमो यहां पर क्या बच्चों, वंश, और वंश को हम क्या बोलते हैं, जीनस, क्या बोलते हैं, जीनस, और ये यहां पर क्या है, जाति। तो जो पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब छोटे, और बाकी यहां पर सारे छोटे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। अब यहां पर ये एल क्या है, एल यहां पर क्या है, एल यानी लीनियस, मतलब इस वैज्ञानिक ने इसका वैज्ञानिक नाम दिया। तो जो वैज्ञानिक किसी सजीव का वैज्ञानिक नाम ढूंढता है या देता है, उस वैज्ञानिक का नाम द्विनाम पद्धति के आखिरी में हम लिख देते हैं, ठीक है, प्रतीक लिखकर। आगे समझ आओगे, आगे है ना। तो ये द्विनाम पद्धति लिखने का मैंने बता दिया आपको। अपर से एक लिखो, मेरे साथ जल्दी लिखो, द्विनाम पद्धति क्या है, जल्दी लिखो, द्विनाम पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है, अच्छा द्विनाम पद्धति का खोजकर्ता कौन है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। हाँ, द्विनाम पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति की प्रमुख विशेषता है, द्विनाम पद्धति की प्रमुख विशेषता। अंकित अपने उसको बंद करो बेटा, अंकित अपने उसको बंद करो ऑडियो को। द्विनाम पद्धति की विशेषताएं, तो अभी मैंने बताया। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, एक को दे रहा हूं, कोई 10 सजीवों का वैज्ञानिक नाम लिखिए, ठीक है, 10 सजीवों का वैज्ञानिक नाम। अब बच्चों देखो, वैज्ञानिक नाम के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, आप लोगों को आपका जो ग्रुप है ना बच्चों, आपका 11वीं क्लास का ग्रुप है ना, उसमें मैं आजकल में वैज्ञानिक नामों की लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी सजीवों का वैज्ञानिक नाम लिखना पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग कई प्रकार जीव, तो आप ज्यादा नहीं, जो बेसिक मेन हमारे चारों तरफ है, मुख्य उनके वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए। लेकिन क्या वैज्ञानिक नाम इस डस्टर का भी होता है क्या? नो सर, नो सर, वैज्ञानिक नाम केवल किसका होगा,